अपना डर कैसे निकालें, कौन सी गतिविधियों से हमारा हृदय असंतुलित होता है, इसके ऊपर ज्ञान एकत्रित करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम आदिशक्ति के बच्चे हैं, वो शेरनी के बच्चे हैं। जब ये विश्वास प्रगल्भ हो जाता है तो हम हर चुनौतियों को पार कर सकते हैं, हर संकटों से उभर सकते हैं। और ये विश्वास कब आता है? जब हमें पता है कि सारे गण भाई बहन के स्वरूप में सारे देवी देवता हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ 24 घंटे 7 दिन 8 प्रहर तैनात है। परमात्मा से एकरूप करने के लिए वो घनघोर कष्ट उठा रहे हैं, पर हमारी एक गलती की वजह से उन्हें बहुत से आघात सहन करना पड़ रहे हैं, जो कुंडली के विरोध में है। अब हमें कोई क्या बोल रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी बातें आक्रामक होती है। और ये आक्रामक जब होती है तो वो सीधा हृदय को कष्ट पहुंचाती है। जब हृदय ही कष्टित हो जाएगा तो परमात्मा कहाँ बचेंगे? हृदय का ही तो सारा खेल है, हृदय में ही सारी इच्छा है, हृदय में सारी पावर है, हृदय में ही वो 12,000 शक्तियां हैं। इसके ऊपर एक उदाहरण श्री माँ ने बहुत अच्छा दिया है। अपना पेट दुखता है या कोई ऑर्गन्स हमारा खराब हो जाता है या शरीर के किसी भी पार्ट में कोई भी कष्ट होता है तो वो कष्ट दवा से बोलो, दुआ से बोलो, न जाने कौन कौन से माध्यम से निकाला जा सकता है। पर हृदय पर आघात होता है तो वो मनोदेही कहलाते हैं, जिसकी साइंस में कहीं पर भी दवा नहीं है। हृदय जब कमजोर पड़ता है तो विश्वास टूट जाता है, विश्वास नहीं बचता। और विश्वास जो है ये मध्य हृदय से आता है, माँ जगदम्बा की शक्ति से आता है। जब हमें किसी बात का डर लगता है तब हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। अपना विश्वास कमजोर पड़ता है और इसके लिए श्री माँ ने हमें कभी भी अनुमति नहीं दी है। माँ ने कहा है आपको रियलाइजेशन दिया, आप सहयोगी बन गए, अब आपको वर्तमान में स्थापित होना पड़ेगा, उस शस्त्रार का रहवासी बनना पड़ेगा, उस साम्राज्य का रहवासी बनना पड़ेगा। जब हम इच्छा में भी नहीं अटकेंगे और कार्य में भी नहीं अटकेंगे तो वो आनंद की प्राप्ति जो सुषुम्ना से आती है वह मिलने लग जाती है। और जब आनंद में ही हम स्थापित होने लग जाएंगे
तो कुंडलनी शक्ति को ऊपर आने में तनिक भी देर नहीं लगती। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम ध्यान करते हैं, भजन गाते हैं, मंत्र कहते हैं, जो भी सांस की गतिविधियां करते हैं, सबसे पहली ट्रीटमेंट है हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए। यहाँ पर सभी, जहां तक मुझे लग रहा है, आचल में माने वो गणेश दिया है, ऐसा कोई नहीं जिनके आंचल में गणेश नहीं आया है। क्या बोल रही थी मैं, पता नहीं, भूल गई। के आंचल में गणेश आते हैं। नहीं, टॉपिक हट गया है, कुछ तो बोल रही थी, टॉपिक हट गया है, भूल गई मैं। कुछ तो भी आप बहुत कह रहे थे दीदी सबको प्रसन्नचित्त रहना चाहिए यहाँ पर जो भी रहते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। जब हम प्रसन्नता में बैठते हैं तो सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। उसके लिए फिर कोई कैंडल करने की जरूरत नहीं, कोई कपूर अजवाइन करने की जरूरत नहीं, जूता करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। सबसे बड़ा अनुभव अभी अनु त्रिपाठी का देख लो। अनु जी, आप बता दो, जल क्रिया नहीं भी करते हैं, साल में 2 से 3 बार जल क्रिया करते हैं, पर अति प्रसन्न रहते हैं अपने कार्य में, अपने व्यवहार में, कहीं पर भी कोई रोड़ा नहीं है। जल क्रिया से लेकर आपका जो अनुभव है अनु जी, आप सभी को बताइए। जय श्री माता जी। मेरे को 3 साल होने जा रहे हैं शायद योग में आए हुए। स्टार्टिंग में मैंने 1 महीना मुश्किल से किया होगा, उसके बाद मैं जल क्रिया नहीं करती हूँ, बिल्कुल मतलब ना के बराबर करती हूँ। अभी दीदी ने सामूहिकता में 2 दिन की गुरु पूजा के ऊपर रखवाई थी, तो 1 दिन तो मैंने चित्त से किया और 2 दिन मैंने फिजिकली किया, बट मैं नहीं करती हूँ जल क्रिया। जब उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन हो जाता है तो जल क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। सही बात कहा आपने, मुझे भी यही, मैं भी जल क्रिया नहीं कर रही 1 महीने से, पर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व है मेरी, सिर्फ मेडिटेशन से। अगर हम ना तो दूसरी जैसे कर रहे हैं और हमें कोई परेशानी नहीं सबसे है तो बड़ी हमें ये ट्रीटमेंट, प्रसन्न चित्त रहिए, अपने हौसलों को बुलंद कीजिए। जब हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा तो गंभीर असाध्य रोग हमें लग जाते हैं। हृदय कमजोर पड़ता है तो अथाड़ बीमारियां लगती है। शरीर के देखो जितने भी विकार है वो दवा से, दुआ से, कोई ना कोई माध्यम से ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन हार्ट अटैक आएगा ना तो वो दवा लेने के लिए आपको मौका नहीं देगा, वो एकदम उठ जाएगा। हृदय बंद पड़ जाए तो कोई काम नहीं होता। ऐसा कौन सा व्यक्ति यहाँ पर अभी प्रेजेंट है, बताओ, कि जिसकी हृदय रुक चुकी है, धड़कनें रुक चुकी है और वो कार्य करते ही चला जा रहा है। हृदय को खोलना है, उस डर को भगाना है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। माँ के चरण कमलों के योग्य हमें बनना है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, प्रार्थना भी नहीं करनी है, बस प्रार्थना करके उसे भूल जाओ। जब प्रार्थना कर कर हम भूल जाते हैं तो वो
बात माँ तक पहुंच जाती है और सारे गण उसको वो कार्य करने के लिए लग जाते हैं। श्री माँ की सहस्त्रार में वो बात चली जाती है जब अपने से छूट जाती है तो। पर जब अपने से वो बात छूटती नहीं है तब तक वो श्री माँ का जो रिमोट कंट्रोल है वो कार्य नहीं कर पाता। जब माँ के सहस्त्रार में अपनी कोई प्रार्थना, कोई समस्या, कोई सवाल पहुंच जाता है तो सारे गणों को वो सूचित कर देती कि जाओ, मेरे इस बेटे की ये परेशानी है, ये तकलीफ है, वह कार्य करके आओ। इसमें सबसे बड़ा कार्य हनुमान जी का है। सबसे पहले वो हनुमान जी को ही बोलते हैं। हनुमान जी की शक्ति से ही हमारे सारे कार्य होते हैं। और जब माँ के चित्त में वो बात चली जाती है, माँ आप हमारी सुरक्षा करो, तो इस सिचुएशन में अनजाने में भी कहीं से कोई आक्रमण हमारे ऊपर आ रहा है, कोई कष्ट हमारे ऊपर आ रहा है, तो वो गणों को पहले से ही सूचित कर देती है। इसके ऊपर मैंने आपको पीछे 2 अपने अनुभव सुनाए थे, आप सभी को आशा करती हूँ याद होगा। मैं अभी उसे यहाँ पर फिर से नहीं दोहराना चाहूंगी क्योंकि सभी के हृदय का जो डर है वो निकलना जरूरी है। इसके लिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगी। किसी भी चीज का जब हम अति भोग करते हैं, संतुलन से बाहर कोई भी कार्य करते हैं और वो आदिशक्ति की इच्छा अनुसार हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर आदिशक्ति की इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है तो उसमें गण भी कुछ नहीं करते हैं। सारा कार्य, सारी बात, जो भी इच्छा है वो आदिशक्ति से अनुरूप होना ही चाहिए यदि हमें ऊपर उठना है तो। ये पॉइंट हो गए हमारे उत्थान में रोड़ा डालने वाले। इन चीजों से हम जब ऊपर उठेंगे तो हमारा उत्थान होगा ही होगा। किसी वाणी में माँ ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, डर के ऊपर ही है वो। एक शॉपकीपर होता है जो ग्रोसरी सेल करता है, उसका शॉप होता है और शॉप का समय हो जाता है बंद करने का, खाना खाने का समय हो जाता है, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ करके जा रहा है। अब उसे ये बात नहीं पता थी कि मेरे गाड़ी में कोई आतंकवादी छुपा है। जब उसे ये बात पता ही नहीं थी और जब वो आतंकवादी ने अचानक उसके ऊपर हमला किया, उसके गर्दन पर चाकू लगा दिया, वो एक सहयोगी था, जो शॉपकीपर था वो एक सहयोगी था। उसको ये पता नहीं चला कि उसके अंदर वो शक्तियां कहाँ से आई। उसने वो चाकू को पकड़ लिया, उसके हाथ को भी पकड़ लिया, इतना कसकर पकड़ा कि खून की धार अपने हाथों से बहने लग गई। जो आतंकवादी था उसकी यह पावर देख के घबरा गया कि अब ये मुझे नहीं मार छोड़ेगा, अब ये मेरा तो राम नाम कर ही देगा। इस सिचुएशन में वो इस तरह भागा, इस तरह दौड़ा कि उसे कब नजरअंदाज हो गया, कब उसके आंखों से ओझल हो गया उस सहजी के, उसे नहीं पता चला।
इस सिचुएशन में वो पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में गया और अपनी एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाई तो पुलिस वाले ने तो एफआईआर दर्ज करने के पहले उसको ये सवाल पूछा कि भाई तुम्हें इतनी होशियारी दिखाने की क्या जरूरत थी? जब पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए बैठी है तो ये होशियारी नहीं दिखाना चाहिए थी। आज देखो आपका कितना खून बह गया है, और कल को आपको कोई कम ज्यादा हो जाता तो आपके परिवार की रक्षा कौन करता था? तो वो सहजी ने, वो शॉपकीपर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। सभी ध्यान दीजिएगा। जब तक मैं पुलिस स्टेशन में आता था तब तक वो 9-2-11 हो जाता था। फिर आप उसे कहाँ ढूंढते थे? जब मैं उसको पकड़ लेता था और सीधे आपके पास ले आता था तो आपकी मेहनत भी बच जाती थी और अन्य लोगों की भी सहायता हो जाती थी। मुझे नहीं पता वो आज मुझे मार करके और कितनों के घर उजाड़ने जा रहा है। इस बात से पुलिस वाले इतने खुश हो गए और उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। बाकायदा इज्जत के साथ उसे घर पहुंचाया गया। जब इंसान को कोई राह दिखती ही नहीं है और बस वो कर गुजर जाता है तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। आज मुझ में भी ये हौसला नहीं था। आज 3 साल हो गए, ऑनलाइन बैचेस चल रही है, मेडिटेशन चल रहा है और अनेकों अनुभव भी आए। अनेकों आप जैसे भाई बहनों की माध्यम से सीमा ने नॉलेज भी दिया और ऊपर उठाते ही चले जा रही। यदि हम ये सोच लेते थे कि भाई मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, फिर मैं शादी क्यों करूं, इस डर से बैठे रहेंगे तो ना शादी होगी, ना अनुभव आएंगे और नहीं खाना बनाना सीख पाएंगे। किसकी माँ किसको कब तक खाना खिलाएगी? कोई नहीं खिलाता है। अपना अपने को ही करना होता है। जब तक अपने अंदर विश्वास जागृत नहीं होगा तब तक वो आदि शक्ति हमारी रक्षा भी नहीं करेगी। हमें जब ये बात हमारे मन बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में, कण कण में बैठ जाएगी कि नहीं हम उस आदि शक्ति के बच्चे हैं, और जब हमने माँ से बोला है कि माँ मुझे सत्य के ही राह पर बनाए रखो, तो वो मुझसे कोई गलत कार्य होने नहीं देगी। जरूरत है कि बस जो चित्त में आया है उसे फॉलो करना है। माँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, जो किया वो तूने किया, जो बोला वो तूने बोला। तो बताओ अपने अंदर द्वेष कहाँ से आ गया? फिर सबसे पहले अपने विश्वास को जागृत करो। जब विश्वास जागृत हो जाएगा तो सारे गण कार्य करने लग जाते हैं। विश्वास है तो सहस्त्रार में बैठे हैं, और विश्वास 1% भी कम हो रहा है तो हम नीचे आ गए। नीचे आए तो सहस्त्रार का सहयोगी नहीं बने, और सहस्त्रार का सहयोगी नहीं बनेंगे तो जो कल की अवतरण आएगा उसमें हमारी रक्षा कौन करेगा? कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला है। सबको अपनी पड़ी रहेगी कि मेरा बचाव कैसे होगा, अब मैं क्या करूं। वो बोलने का भी मौका नहीं देने वाली है जो कल की अवतरण आएगी। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं पूर्ण सहयोगी बन सकूं, उस छटाई यंत्र में मेरी रक्षा हो, तो वो आगे बढ़ेगा, खुद से अपना नाम देगा, खुद से बोलेगा कि आज मैं ध्यान करवाऊंगा,
आज मैं प्रार्थना करवाऊंगा। सुबह, दोपहर और शाम के पूरे सची भाई बहन मिलकर 30 मेंबर होते हैं। इनमें से 20 मेंबर कंटिन्यूअसली है, कोई सुबह में आ रहा है, कोई दोपहर में आ रहा है, कोई शाम में आ रहा है। 4, 6, 8, 10 मेंबर ही ऐसे हैं कि जो तीनों सेक्शन अटेंड करते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रही कि जो अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वो अटेंड भी करो, ये भी नहीं बोल रही हूँ। सब जगह का स्वाद लीजिए, सब जगह का टेस्ट लीजिए और अपना संतुलन में बन करके कार्य कीजिए। और निर्भयता मांगिए शिव मां से। जब हमें निर्भयता मिलेगी तो हमारे हृदय की जो पंखुड़ियां है, 12 पंखुड़ियां है अपने हृदय चक्र के फूल की, वो एक एक खुलने लग जाएगी। जो हमारे हृदय की कमजोरी है, हमारे शरीर की नस नाड़ियों की जो भी कमजोरी है, वो निकालने में माँ जगदम्बा ही हमारी सहायता करती है। बेतुके बातों में नहीं उलझना है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं, आज वंदना जी ने भी बोला था, अचानक दीदी आपने ध्यान के लिए बोल दिया, मुझे थोड़ा समय दो। अरे भाई, समय आएगा तो वो बोलकर आएगा क्या? आज ठीक है, मैं आपको बोल रही कि चलो आप ध्यान करवाइए, आप ध्यान करवाइए। मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ। प्रिपेयर क्या होना है? सिर्फ माँ तू करवा कर ले, तो बुलवा कर ले, इतनी ही प्रिपरेशन है। जब यही दो ही चीजें हमें मांगना नहीं आएगी तो हम ध्यान कर भी नहीं सकते और करवा भी नहीं सकते। हमारी हृदय की जब पंखुड़ियां खुलने लग जाती है तो सारी शक्तियां हमें हर कार्य करने के लिए अनुमति देती है। यदि किसी को जल्दबाजी है, कोई काम है, तो आप काम करते करते भी सुन सकते हो। आज का टॉपिक बड़ा है, आधी घंटा और लगेगा ध्यान और इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। तो आप कार्य करते करते भी इसे आत्मसात कर सकते हैं। घर का बैलेंस बनाकर आगे बढ़िएगा। जब शक्ति हमें अनुमति देती है तो शरीर भी काम करने लगता है, बुद्धि भी काम करने लग जाती है और मन भी बोल पड़ता है। जब हृदय ही नहीं रहेगा, इच्छा ही नहीं रहेगी, तो टेबल पर भरा पानी का गिलास वो 1 हफ्ता हो, 1 घंटा हो, चाहे 1 दिन हो, वही पड़ा रहेगा जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी कि नहीं इसे उठाकर मांगने के लिए डाल दूं। ये शक्ति है, ये बुद्धि है, ये इच्छा है कि ये गिलास जो है ये मैं उठाऊं और बेसिन में घसने के लिए डालूं। इच्छा हुई, मन किया, तब हमने गिलास उठाया, घसने के लिए डाला। शरीर का भी कार्य हो गया और मस्तिष्क बुद्धि ने कहा ना कि अरे गिलास पड़ा है तू उठाकर डाल दे, इसमें बुद्धि भी आ गई। जब ये तीनों एक साथ कार्य करने लग जाएंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने आप सत्य में स्थापित हो जाएंगे। सत्य में स्थापित होने के बाद ना ही हमें डरने की जरूरत है और ना ही असुरक्षितता महसूस करने की। जब हम डरते हैं तो लेफ्ट पे जाते हैं और जब असुरक्षित भाव हमारे अंदर आता है तब ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी का सामना हमें करना पड़ता है। ये बीमारी महिलाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है।
ये ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी जो है पुरुषों को कभी नहीं होती। पुरुष खुले मिजाज के हैं और स्त्रियां जो है अंदर के व्यक्तिमत्व की है। जल्दी से कोई चीज उनसे छूटती नहीं है, पहले अपना स्वार्थ देखेगी। मुझे कहीं जाना तो नहीं है, उन्होंने मुझे ये साड़ी मांगी है, मुझे पहनना है क्या, पहले देख लो फिर उसको दो। ये हालत अपनी है। अभी तो फिक्स नहीं है ना, अभी उसको जाना है, उसे पहनना है, पहन ले। अपने पास कपाड़ भर के साड़ियां है, और कोई साड़ी पहन लेंगे। तन ही ढकना है ना। मन अच्छा रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, आप कौन सी भी साड़ी पहनकर चले जाओ, परिचित होगे ही होगे। जब हमारा डर निकल जाता है तो हम स्वयं का उपचार करने लग जाते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण आपको बताती हूँ। बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े होने के बावजूद भी जो साल भर का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, जो गतिविधियां एक माँ को करनी होती है, वह बड़ा होने के बाद में भी वही गतिविधियां उस माँ को करना पड़ती हो। उसे खाना खिलाना है, उसे नहलाना है, उसको छोटी मोटी जो भी जरूरतें हैं वो करना पड़ती है, तो कितना कष्ट उसे होता है। एक सहयोगी होने के नाते हमें ये चीज समझनी चाहिए कि श्री माँ ने हमें शरीर से बड़ा बना दिया है। हम स्वयं का काम स्वयं कर सकते हैं। हर चीज के लिए कब तक श्री माँ को परेशान करोगे, कब वो शक्ति मांगोगे कि हम खुद का ही उपचार कर सके, खुद की समस्याओं की खोज कर सके, वो शक्ति कब मांगोगे। जब हम डर से निकलेंगे तभी वो शक्ति हम मांगेंगे। जब विश्वास रहेगा तब वो शक्ति जागृत होगी। और जब हम स्वयं का उपचार करने लग जाते हैं तो दूसरों की भी सहायता हो जाती है, उन्हें भी वो प्रगल्भता देने में सहायता होती है। हर टाइम हमें ये नहीं रखना है कि नहीं मुझे ही सामने वालों का ट्रीटमेंट करना है, सामने वालों की बीमारियों को ठीक करना है, उनके समस्याओं का निवारण करना है। ये हमारी गलत बात है, ये नहीं करना। इससे हम और पीछे चले जाएंगे। श्री माँ को परिपक्वता हमें मांगनी चाहिए। कोई भी पौधे में सबसे पहले एक फूल लगता है, फूल लगने के बाद उसको फल लगता है, और फल लगने के बाद में वो पकता है, तब जाकर के हम उसे खाते हैं। फूल लग गया तो तोड़कर खा लेंगे क्या उसको? जब खा ही नहीं पाएंगे तो पेट कहाँ से भरेगा। ये परिपक्वता हमें आनी चाहिए। वो पक्के, वो मजबूत हाथ सीमा के हमें बनना है, और ये हृदय से ही होगा। वो परिपक्वता हमें मांगनी चाहिए, वो शक्तियां हमें मांगनी चाहिए, वो विश्वास हमें मांगना चाहिए जो श्री माँ का दिया हुआ है। माँ ने रियलाइजेशन देकर सारी शक्तियां हमें दे दी है। ऐसा कौन सा संत है, ऐसे कौन से थोर महात्मा है, ऐसे कौन से अवतरण है कि जो हमारे शरीर में उन्होंने स्थापित नहीं कराए हैं। एक भी ऐसा अवतरण होगा तो कोई बता दीजिएगा। जब सारा ब्रह्मांड ही उसने हमारे अंदर रच दिया है, सारी शक्तियां दी है, तो जब तक वो शक्तियों का वहन नहीं होगा तब तक वो बढ़ेगी नहीं। पहले आप 2 लोगों का खाना बनाते थे,
फिर आपके घर परिवार बढ़ गया, बच्चे आ गए, 4 लोगों का खाना बनाना लग गए हम लोग। फिर उनकी यहाँ शादी हो गई, 6 लोग हो गए हम। 6 के बाद में परिवार बढ़ रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, काम तो बढ़ रहा है ना। आज यदि खाना बनाना ही नहीं आता था 2 लोगों का, 4 लोगों का भी नहीं बना सकते थे, 6 लोगों का भी नहीं बना सकते थे, पर 2 लोगों का हमें अंदाज आ गया है कि 2 कटोरी आटे में 2 लोग खाना खा सकते हैं। 2 कटोरी आटा लगाओगे तो 2 लोगों की रोटी बराबर सफिशिएंट बन जाएगी। पर यदि हमें यही प्रमाण ही नहीं पता रहेगा और 2 लोगों के लिए 1 किलो आटा लोगे तो बात बनेगी। ये अपरिपक्वता में आता है। हमें वो पके हुए फल बनना है आदि शक्ति के। जब हम निर्भय होते हैं खुद पर विश्वास करते हैं तो खुद के साथ दूसरों की सहायता करते हैं, और इसी कार्य से हमारे अंदर गरिमा आती है। पता नहीं कितने लोगों को याद है, ध्यान में एक बार प्रार्थना हुई थी, अभी नई मीटिंग की ही बात है, पुराने मीटिंग में तो काफी बार हो गया है। माँ, हमें सहज की वो गरिमा दीजिए। माँ, हमें सहज का वो गरिमा पूर्ण बना दीजिए। जब हमें सहयोग के प्रति पूर्ण गरिमा रहेगी, उनके प्रति श्रद्धा रहेगी, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, स्वयं से ठीक हो जाएगी। उसके लिए स्पेशली कोई मेहनत उठाने की जरूरत नहीं है। जब आदिशक्ति की समस्त शक्तियां हमें मिल जाती है तो परिपक्वता आ ही जाती है। उसके लिए धैर्य क्या होना भी अति आवश्यक है। ये नहीं कि आज इतनी सारी बातें हमें पता चल गई और अब इसको मैं कब पाऊं, कब इसे हासिल करूं, कैसे मिलेगा, क्या करूं, ये भी नहीं करना है। धैर्य जो हमारे नाभि का गुण है, शांति, समाधान, इसमें जब हम बन जाएंगे तो अपने आप धैर्य भी आ जाएगा और समय के साथ वो चीज भी मिल जाएगी। स्वयं के ऊपर हमें विश्वास करना है, धीरज रखना है। एक सूरदास मुनि का भजन याद आ रहा है, 2 ही लाइन बताऊंगी। रे मनवा धीरज क्यों ना धरे, रे मनवा धीरज क्यों ना धरे, एक काल ऐसा आएगा कि चहु और त्राही त्राही मच जाएगी, रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। हमें धीरज में रहना है, धीरज में स्थापित होना है, शांति में स्थापित होना है, विश्वास को मांगना है, हमें आपका विश्वास दीजिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम इसी तरह भागते रहेंगे। इस टीम में तो किसी की ड्यूटी एक दिन पहले नहीं लगाई जा रही है। पिछले मीटिंग में एक दिन पहले ही
8 दिन की सारे ड्यूटियां तय की जाती थी। ये तारीख को ये व्यक्ति ध्यान कराएगा, ये तारीख को ये व्यक्ति ये कराएगा। अब तो वो है ही नहीं, और इस सिचुएशन में भी वो दौड़ चले जाते थे कि नहीं, आज मेरी ध्यान की ड्यूटी है, मैं नहीं करा पाऊंगी। कुछ आते थे भी, कोई चले भी जाते थे। ड्यूटी आए उस दिन अब्सेंट। हम आदि शक्ति के बच्चे ही नहीं है। यदि ये चीज यदि हम में है तो वो आदि शक्ति के बच्चे नहीं है। सहयोग हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। सहयोग कोई टाइम पास नहीं है, बहुत गहन, बहुत बड़ी उच्च कोटि की चीज है जो हमें मांगनी है। इसके लिए हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए। कल के परसों ही उस आकाश तत्व की विशालता हमने आदि शक्ति से मांगी थी। वो विशालता हमें मांगनी चाहिए। आकाश की लंबाई रुंदाई हम नहीं नाप सकते, कितना बड़ा है। कोई भी कोने में चले जाओ, आकाश दिखता ही है। ऐसा कोई कोना नहीं है कि जहां से आकाश नहीं दिख रहा है। आकाश के ऊपर घर हो ऐसा किसी का भी नहीं है। वो विशालता हमें आनी चाहिए, वो वास्तविकता हमें आनी चाहिए। जब वो विशालता हमें आ जाएगी, वो शक्तियां हमें है, ये विश्वास हमें जागृत हो जाएगा, कोई भी हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। जैसे ग्रोस शॉपकीपर के साथ हुआ है, वही हमारे साथ भी हो सकता है। उसका स्वरूप दूसरा होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार शॉपकीपर के ऊपर एक आतंकवादी ने चाकू लेकर के हमला किया और उसमें उन्होंने रक्षा की, वही फेस टू फेस हमारे साथ होगा, नहीं। उससे अलग भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कई तरीकों से हो सकता है। पर जब हमें अपने शक्तियों पर विश्वास है, हमारे आदि शक्ति पे विश्वास है, तो हम वो चुनौती को पार कर जाएंगे और खुद के साथ दूसरों को भी सहारा दे पाएंगे। जब हम दूसरों का सहारा बन जाते हैं, तब जो माया स्वरूप में दिख रहे हैं वो तो गुणगान करते ही करते हैं। ब्रह्मांड के वो वासी भी उस गुणगान में एकत्रित हो जाते हैं जो आप लोग करते हो। आज एक चीज मुझे बहुत अच्छी, अभी थोड़ी देर पहले 11 बजे की बात है, बहुत अच्छी सी माँ ने दिखाई है। मुझे नहीं अच्छा लगता था। आज मैं ये टॉपिक पर बोलने वाली थी कि आप लोग है ना, मेरी प्रशंसा मत किया करो, मत बोला करो। प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या हो गया, उसमें तुझे नहीं उलझना है। तू कौन है? बहुत सुंदर तरीके से सीमा ने समझाया है, पर वो शब्द मेरे जुबान पर नहीं आ पा रहे हैं। जिस दिन भी वो शब्द जुबान पर आ जाएंगे, फिर वह अनुभव आप लोगों को शेयर करूंगी। आप बताइए, आज का 10 मिनट का ध्यान कौन करवाना चाहेगा? जिसने अभी तक एक बार भी ड्यूटी नहीं ली है, मेरी इच्छा है वो आ गया है। दीदी मैं कराती हूँ, मैंने नहीं कराया एक बार भी। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू। जय श्री धन्यवाद। माता जी। जय श्री माता। सभी बहनें
माँ की तस्वीर की तरफ देखेंगे, माँ की बिंदी की तरफ देखें और दोनों हाथों को माँ की तरफ करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो। माँ, आज का ध्यान आप जिस तरह भी मुझसे चाहती हैं वैसा ही हम सबसे करा लीजिए। मुझे तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं आता कहना माँ। आप कृपा करके जैसा भी मंत्र मुझसे कहलवाना चाहती हैं हम सब सहज योगियों से, कृपा करके आप वैसे ही मुझसे कहला लीजिए। सीधे हाथ को जमीन पे रखें और उल्टे हाथ को अपने सीधे रखें और हम गणेश जी का मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। माँ, मेरी बाईं ओर जो भी नकारात्मकता है, जो भी बीमारी, जो भी इसमें गलत है, वो कृपा करके धरती माँ में विलीन कर दीजिए। माँ, मेरे बाईं तरफ जो भी नकारात्मक है वो कृपया करके धरती माता में विलीन कर दीजिए। सभी सहज योगी महसूस करें कि हाथों में से धरती माँ में किस तरह से नकारात्मकता विलीन हो रही है। अब गणेश अर्थशीष पढ़ते हैं। ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्मसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमौदिशिष्यम् अपश्चातात् अप्रस्तातात् अवतरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्रवातात् अवधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया तं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया तं सच्चिदानन्दित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वजगदिदं ततो जायते सर्वजगदिदं त्वष्टति सर्वजगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वजगदिदं त्वयि प्रतीयति त्वं भूमिरापो अनिलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं धेयत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलधारोऽस्तितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्वास्वरों गणार्धिपुरमुच्चार्यं वर्णादि तदन्तरम् अनुस्वार परतरा अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्वा मनुस्वरूप गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वार श्रांति रूपम बिंदुरुत रूपम नादा संघानम सहिता संधि शेषा गणेश विद्या गण कृषि निचिद्र गायत्री छंदम
गणपतिर्देवता। ओम गं गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रद्धं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शुभ्रकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांग गण रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरा। नमो भ्रातपते नमो गणपते नमः। प्रथम पते नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो। अपना हाथ दोनों हाथ हथेली पे रख लेंगे, उल्टा हाथ आसमान की तरफ कर लेंगे और माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरी दाईं तरफ जो नकारात्मकता है, जो भी मुझे वो कृपया करके आसमान में विलीन कर दीजिए माता जी। श्री माता जी मेरे शरीर में दाईं ओर जो भी नकारात्मकता है, जो भी मेरे कुविचार हैं, जो भी उसमें गलत है, माँ उसको कृपा करके आसमान में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरह से माँ नकारात्मक शक्तियों को आसमान में विलीन कर रही है। अब दोनों हाथों को हृदय पे ले आए, प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय को स्वच्छ कीजिए ताकि आप वहां रह सकें। माँ अपने चरण कमलों को मेरे हृदय में स्थापित कीजिए ताकि आप अपने मेरे हृदय में रह सकें। मुझे अपने चरण कमलों की पूजा करने की आज्ञा दीजिए माँ। मुझे निर्विचारिता दीजिए माँ। दो मिनट माँ का ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने ध्यान का मौका दिया, मुझसे आपने अपना ध्यान करवाया। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। अब हम सभी सामूहिक बंधन लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी सभी बहनों को।